अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बांग्लादेश और भारत के दरमियान बिगड़ते हुए ताल्लुकात के अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कह दिया है कि वो अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। बांग्लादेश का पहला मैच वेस्टइंडीज के साथ 7 फरवरी को ईडन गार्डन में है। 3 इब्तदाई मैचेस भारत के अंदर ही होंगे, जो कि मुंबई में और ईडन गार्डन के अंदर शेड्यूल है। पहला मैच वेस्टइंडीज के साथ था। मैं ये एक एक्सट्रीम है एज ए जर्नलिस्ट, मैं समझता हूं। मेरे लिए ये इतना आसान नहीं था इस मोड़ पर पहुंचना कि बांग्लादेश इतना बड़ा फैसला कर लेगा। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 1 साल पहले वही करता था जो बीसीसीआई कहता था। बीसीसीआई के साथ बीसीबी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, मगर अब एशिया क्रिकेट की सूरत हाल समझने की जरूरत है। भारत पाकिस्तान नहीं जाता, पाकिस्तान भारत नहीं जाता। भारत पिछले साल बांग्लादेश नहीं गया, बांग्लादेश ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो भारत नहीं जाएगा। 3 बड़े ममालिक के अंदर यह मसला बना हुआ है कि वो एक दूसरे के मुल्क में नहीं जाएंगे। ना पाकिस्तान भारत, ना बांग्लादेश भारत। पाकिस्तान के तो वर्ल्ड कप के मैचेस ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर हो चुके हैं, सारे के सारे मैचेस, क्योंकि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आया था। मगर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से ऑफिशियल रिक्वेस्ट कर दी है और ये कहा है कि हम भारत नहीं जाएंगे, क्योंकि जहां पर हमारा एक क्रिकेटर सेफ नहीं हो सकता, वहां पे पूरी टीम सेफ कैसे हो सकती है। ये उनका मुद्दा है और ये मामला पहले ही बिगड़ता जा रहा था, मगर असल चोट पहुंची है उस वक्त जब बीसीसीआई की इंस्ट्रक्शन के ऊपर केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया। वहां से सिचुएशन खराब हुई, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान शायद, भारत में देख रहा हूं कई मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि वो कौन सा कोई क्रिकेटर है, इतने महंगे दामों क्यों लिया। ये समझने की जरूरत है कि इतने महंगे दामों वो खरीदा भी कैसे गया। क्या अकेले केकेआर ने उसको खरीदा? उसके साथ तो सीएसके ने भी अच्छी खासी बिड में आया था। ये पैसे जो 9.2 करोड़ तक पहुंचे थे, यहां पर दिगर फ्रेंचाइजीज भी उसको खरीदना चाह रही थी, खाली केकेआर उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। 9.2 पर पहुंचने का साफ मतलब ये है कि और फ्रेंचाइजीज भी दाम बढ़ा रही थी कि ये हमें चाहिए, और एट द एंड ऑफ द बिडिंग केकेआर की बिड ज्यादा थी और उन्होंने उसको बाय कर लिया था। ये जो भारतीय कुछ जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि वो कौन सा क्रिकेटर है, उसकी कौन सी इतनी वर्थ है, इतने पैसे क्यों दिया, तो उसके पीछे ये समझना जरूरी है कि बाकी फ्रेंचाइजीज भी इतना दाम उसके पीछे लगा रही थी। तो ये मत कहिए कि वो बड़ा क्रिकेटर नहीं है। जिसको आप 9.25 करोड़ रुपए देना चाह रहे थे, वो बड़ा क्रिकेटर ही था उन फ्रेंचाइजीज के मुताबिक। वो अलग बात है, आईपीएल में पैसा इतना ज्यादा कि आप मतलब इतना दे देते हैं। वो क्रिकेटर भी बुरा नहीं है, मुस्तफिज इज सुपरस्टार फ्रॉम बांग्लादेश और बड़ा नाम है, और उसका नाम बना ही भारत के खिलाफ परफॉर्मेंस दिखाने के बाद था। शुरुआत के अंदर आते ही उसने पांजे लगाए थे, उसने अपनी कार्ड दिखाई थी, बीच में थोड़ा सा फेड जरूर हुआ था, बट बॉलर बड़ा है। बट पॉइंट इज, बॉलर बड़ा या छोटा नहीं है, ही इज रिप्रेजेंटिंग बांग्लादेश। और वो खिलाड़ी था जिसको आईपीएल के अंदर मुंतखब किया गया, खरीदा गया और बाद में उसको रिलीज किया गया, जहां से मामला खराब हुए। और मैंने आपको कल भी एक वीडियो बनाई, आज सुबह को भी एक वीडियो बनाई। मेरे ख्याल में ये था कि बांग्लादेश के पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन भी हो सकता है वो कहे कि हमारे खिलाड़ियों की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, मगर ये एक बहुत ही स्लो टाइप का एक्शन था। कल हमने एक अपडेट देखी थी कि बांग्लादेश की जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं आसिफ नजरुल, उन्होंने बीसीबी को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप आईसीसी को कहें कि हमने भारत नहीं जाना है। और कल भी एक बैठक बैठी थी, आज भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक बैठक बैठी है, उसके बाद ये फैसला किया गया है। कल अगरचे मीनुल इस्लाम ने ये बात जरूर कही थी कि हमने कोई भी मुद्दा उठाना हुआ, हम बीसीसीआई के साथ नहीं उठाएंगे, हम आईसीसी के साथ उठाएंगे, क्योंकि ये इवेंट जो है आईसीसी का है। भारत तो सिर्फ होस्ट कर रहा है श्रीलंका के साथ मिलके, तो हमें जो भी बात करनी है हम आईसीसी से करेंगे। अगरचे आईसीसी में भी जय शाह साहब बैठे हैं जो कि भारतीय ही हैं और वो पहले बीसीसीआई के ही सरबराह थे एक तरह से। अभी भी मामला को लेकर वो अच्छी तरह असरअंदाज तो उनका होता ही है ठीक ठाक किस्म का। बट पॉइंट अब ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐलान कर दिया है कि वो भारत नहीं जाएंगे। अब आईसीसी का रोल आएगा, बीसीसीआई का रोल आएगा, अब रिस्पॉन्स बीसीसीआई का भी आना है। ये भी बड़ी खास बात है। ये भी मैंने कल वीडियो में मेंशन किया था, बल्कि आज सुबह भी मेंशन किया कि बीसीबी क्या करेगा। बीसीबी ऑफ कोर्स पिछले साल भी नहीं आया बांग्लादेश में सीरीज खेलने के लिए। अब इस साल सितंबर के अंदर 3 वनडे 3 टी20 मैचेस की सीरीज है, वो खेलने भी फिर नहीं जाएगा। ये अगर ये मामला ऐसा ही रहा जो बीसीबी अब चाह रहा है कि वो कहेगा हम भारत नहीं जाएंगे, तो जाहिर है फिर भारत बांग्लादेश क्यों आएगा। ऑफ कोर्स वो भी बांग्लादेश नहीं आएगा। और ये मामला कब तक आगे लिंगर ऑन होंगे, नो वन नोस, क्योंकि पाकिस्तान का मामला भी ऐसे ही शुरू में चले थे, लग रहा था कि साल नहीं, 2 साल नहीं तो 3 साल बाद मामला ठीक हो जाएंगे, मगर अब बरसों गुजर गया, डेकेड गुजर गया, ये मामला ठीक नहीं हुए। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में, बांग्लादेश के अंदर भी अब इलेक्शन होने वाले हैं। इस इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत आएगी, अपेरेंटली वो
प्रो पाकिस्तान हुकूमत होगी, एंटी इंडिया हुकूमत होगी, जो अब इमोशन चल रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। अगर यही मामला चले तो भारत के साथ पॉलिटिकल ताल्लुकात तो बेहतर नहीं होने वाले। अगरचे पाकिस्तान और इंडिया को लेकर जो मामला चलते हैं वैसे ही भारत और बांग्लादेश के मामला नहीं है, उनकी ऊंच नीच रहती है, कभी कभार थोड़ी बहुत मौसीकी चलती है, मगर इतना लंबा मामला चलता नहीं। बट अब जो सिचुएशन बनी है, इतनी वर्स्ट सिचुएशन बीसीसीआई और बीसीबी के बीच कभी नहीं हुई है। हम तो हमेशा ये समझते रहे हैं कि कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और बीसीबी ये तो मतलब बीसीसीआई के पास ही है ना, कोई मसला ही नहीं है, उनको तो जो बात मनवानी मनवा सकता है। मगर पिछले 1 डेढ़ बरसों के बाद ये सिचुएशन चेंज हुई, जो उनका हुकूमत चेंज हुई, सारे का सारा स्टांस चेंज हुआ, तो वो उसका असर बीसीबी के अंदर भी नजर आया। और अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टेप उठाया, इसको बहुत बड़ा स्टेप कहेंगे आप, छोटा नहीं कहेंगे, क्योंकि सीधा सीधा क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े बोर्ड के साथ बीसीबी ने पंगा ले लिया है। उन्होंने कहा कि आपने हमारा खिलाड़ी निकाला, हम पूरी टीम नहीं भेजेंगे, जाइए फिर, ऐसा तो ऐसा। इसको बोलते हैं शेर को सवा शेर। मगर अब आगे क्या कैलकुलेशन करनी है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझना होगा कि वो इस मामले को लेकर आगे कितना लड़ सकते हैं, इस चीज को लेकर अपनी बात को कितना मनवा सकते हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने फरमाइश की है ना, अब आईसीसी के ऊपर जाएगा। ऑफ कोर्स बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी कह देगा कि हमारी हुकूमत कह रही है हमने नहीं, क्योंकि जो भारत कहता रहा है अब तक कि हमारी हुकूमत कह रही है हम नहीं पाकिस्तान जा सकते, हमारी मजबूरी है, तो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी आईसीसी को कहेगा कि भाई साहब हमारी हुकूमत कह रही है, ये देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारी मजबूरी है। हम और एग्जाम्पल आपके सामने है कि हमारा एक खिलाड़ी वहां पर सेफ नहीं है, जिस वजह से उसको रिलीज कर दिया गया, तो हमारी पूरी टीम कैसे सेफ हो सकती है। ये हम सब समझते हैं कि भारत के अंदर सिक्योरिटी का किसी क्रिकेटर को मसला नहीं होगा ऑफ कोर्स, मगर अब जो सिचुएशन बन चुकी है, पॉलिटिकल जो टेंशन बन चुकी है, और 1 माह के बाद वर्ल्ड कप है, 7 फरवरी, मान के चलिए पूरे 1 माह के बाद अगर बांग्लादेश अपना पहला मैच वहां पे वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन में खेल रहा है, सिचुएशन क्या हो सकती है। फिर वहां पे इलेक्शन भी है भारत के अंदर भी। एक जिसे बोलते हैं कि गंभीर सिचुएशन हो चुकी है। और मुझे लगता है कि बीसीसीआई को इस मुद्दे को लेकर थोड़ा सा समझदारी के साथ मेरा ख्याल में चलना चाहिए। वो ये है कि खुदा ना खासा कोई नाखुशगवार वाकया हो सकता है ग्राउंड के अंदर। मैं ये मानता हूं कि सिक्योरिटी का ऐसे किसी खिलाड़ी को कोई इशू नहीं होगा, मगर ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, कोई नाखुशगवार वाकया हो सकता है, फैंस की तरफ से कोई इशू हो सकता है। एट द मोमेंट जो सिचुएशन चल रही है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये शायद बेहतर रहे कि बांग्लादेश अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेल रहे। ऐसा ये पाकिस्तान वाली सिचुएशन नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में थी, मगर भारत ने जिद की कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो भारत के तमाम मैचेस, और अगर भारत फाइनल खेलता तो वो दुबई में होने, जो कि भारत खेला और फिर दुबई में ही हुआ। वो सिचुएशन डिफरेंट थी। यहां पर श्रीलंका भी को होस्ट है इंडिया का। अगर एक टीम ये कह रही है कि हमें सिक्योरिटी का मसला है, हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में रख दी जाएं, जबकि पाकिस्तान के भी सारे मैचेस श्रीलंका में है, तो हमारे भी श्रीलंका में रख दिए जाएं, हम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे। अभी तक जुलाई 3 मैचेस थे जो बांग्लादेश के इंडिया में थे। कोई बहुत बड़ा पहाड़ सर नहीं करना है आईसीसी को भी, और इस मामले को अब आईसीसी के लिए भी चैलेंज है कि वो किस तरह से सॉर्ट आउट करता है, क्योंकि बांग्लादेश ने अब जो ये ऑफिशियली कह दिया वो पीछे नहीं हटेगा। बीसीसीआई के लिए भी एक चैलेंज है कि 2 बड़े देश, एशिया के 2 बड़े देश, 2 बड़ी डिजिटल आई बॉल्स, वो अब भारत के अंदर नहीं होंगे। पाकिस्तान तो खैर नहीं है ऑलरेडी, अब बांग्लादेश भी नहीं होगा। नो डाउट क्रिकेट के ऊपर अगर आप बात करते हैं, सबसे बड़ी व्यूअरशिप भारत से आती है, 1.25 अरब आबादी का मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बड़ी पाकिस्तान की है और तीसरी बड़ी बांग्लादेश की है। एशिया क्रिकेट के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि 3 बड़े देश, बल्कि आप इस तरह से भी करें कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान नहीं आया था, अभी ट्रांजिशन सीरीज हुई थी। 5 बड़े परमानेंट मेंबर हैं एक तरह के एसीसी के या आईसीसी के टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उनमें से 4 का आपस में पंगा है। वो उधर नहीं जाएगा, वो उधर नहीं जाएगा, वो उधर नहीं जाएगा। अगरचे 2 के साथ तो इंडिया इन्वॉल्व हो गया ना, कि पाकिस्तान के साथ भी पंगा चल रहा है, अब बांग्लादेश के साथ भी चल पड़ा। पाकिस्तान भी 2 के साथ इन्वॉल्व है एक तरह से, कि इंडिया भी पाकिस्तान नहीं आता। अभी तक तो अफगानिस्तान ने भी अनाउंस किया वो पाकिस्तान नहीं आएगा, मगर अब जो पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है इसके अंदर वो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी। बट मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के साथ वो मैटर नहीं है, हमारा उतना सीरियस वाला इशू नहीं है, क्योंकि वो छोटा सा एक जो फाइट हुई बॉर्डर के ऊपर, वहाँ से मामला ख़राब ज़रूर हुए थे, और उसके बाद कुछ अफगानिस्तान क्रिकेटर्स ने, जिसे बोलते हैं, बड़ी रूड स्टेटमेंट्स दी थी, जिससे मामला खराब हुए। मगर पाकिस्तान अफगानिस्तान वो सिचुएशन नहीं है जो पाकिस्तान और इंडिया की है। आई होप के पीएसएल के अंदर अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स होंगे, क्योंकि मामला सुलझना चाहिए। ये कब तक आगे लेके चलना है इस मामले को, ये पिछली चीज़ों को लेके कब तक कुरीदना है, ये चीज़ें हालात मजीद ख़राब करेंगी। कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने बड़ा स्टेप लिया और भारत के सामने खड़ा हो गया, मगर मैं एज ए जर्नलिस्ट ये समझूंगा कि ये क्रिकेट के लिए किसी तरह बेहतर नहीं है। ये स्टार्ट अगेन भारत से हुआ कि उन्होंने मुस्तफीज़ को रिलीज़ किया। ऑफ कोर्स एक इंसल्ट होती है, उनका एक सुपरस्टार है, जो भी है, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग बांग्लादेश, और एक्शन का रिएक्शन आना था इतना वर्स्ट, इतना मतलब एक्सट्रीम आना, वर्स्ट नहीं कहूँगा, इतना एक्सट्रीम आना था
मैं यकीन माने इतनी अर्ली ऑन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये बहुत तगड़ा और सॉलिड किस्म का जवाब है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अब इस पर आईसीसी और बीसीसीआई को देखना है अपने कार्ड कैसे खेलते हैं। मगर कहानी जो है दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर चुकी है, एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन में आ चुकी हुई है। सो वर्ल्ड कप भी सर पर है, आईसीसी के लिए कड़ा इम्तिहान है। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।